प्रश्नावली 3.1 का हमारे पास में 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन को बहुत बारीकी से तुमको पहले समीकरण निकालना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा बताते जाते हैं एक्स्ट्रा में कि ऐसा में से क्वेश्चन तुमको एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा। ये 5 नंबर के, ये अलग से है 5 नंबर। फिर तुमको खाली इतना तक करके देना है, ये समीकरण पहला और समीकरण दूसरा निकाल दीजिए, इसको आपको 2 नंबर मिलेगा। और जो पिछली बार समझाया था उदाहरण के दौरान में कि बना देना है, उसको अलग से मिलेगा 2 नंबर या 5 नंबर। ओवरऑल 5, 5, 10 नंबर के आसपास इतना ही से हो जा रहा है। ये तो परमानेंट है कि 5 नंबर में आएगा ही आएगा, एकदम फिक्स रहता है ये, ठीक है। और यही क्वेश्चन को हिंदी रहेगा, उसको कहेगा ने कि खाली समीकरण लिख दीजिए, यहाँ तक खाली करके कुछ नहीं करना है। खाली लास्ट में आता है समीकरण ये और ये, मतलब इतना कर दिए तो 2 नंबर देगा। इसमें हमको अभी 7 नंबर का क्वेश्चन जा रहा है, तो एकदम बढ़िया से समझना है। 7 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमको क्वेश्चन के कम से कम 3-4 बार पढ़ना है। पहला बार में हमको क्या समझ में आया है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करिए, मतलब हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ गया। और ग्राफ बनाने के लिए हमको चाहिए था समीकरण, और क्वेश्चन में कहीं समीकरण नहीं है, तो समीकरण निकालना पड़ेगा, ये दूसरा चीज समझ में आया है। और उसके बाद इसको रखना पड़ेगा। तो समीकरण निकलेगा कैसे? ये सब आफ्ताब और उसका पुत्री से। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब आफ्ताब को मान लेते हैं एक्स, पुत्री को मान लेते हैं वाई। शुरुआत से बताते आ रहे हैं कि जो सबसे पहले रहेगा उसको एक्स मानना, जो उसका बाद में रहेगा उसको वाई मानना, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं सर, क्योंकि टाइम लगता है इसलिए हम पहले लिख ही लिए थे ताकि समय बच पावे समझाते दौरान में। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो पहले सर आफ्ताब, और इसमें बात किस चीज का हुआ है? आयु के बात हुआ है, ठीक है ना। तो साल में या आयु दोनों लिख सकते हैं, कुछ भी। आफ्ताब का आयु को मान लेते हैं एक्स, और आकर बेटी पुत्री के, यहाँ पर हम ये नहीं भी लिखते, खाली इतना लिखते हैं पुत्री का आयु वाई वर्ष, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कि एक बार बोले 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा। कब कब? जब जब बनाएंगे। अभी शुरुआती में हम मानने के लिए पढ़े थे और समझने के लिए हमको क्या करना है, ये 2 कारण मिल गया है। अब हमको समीकरण निकालने के लिए, एक समीकरण निकालने के लिए 1 बार और पढ़ेंगे, दूसरा निकालने के लिए 1 बार और पढ़ेंगे, 4 बार हो गया। 3 से 4 बार पढ़ के समझना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। देखिए 7 वर्ष पूर्व बोला है, तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब और 7 वर्ष पूर्व इसका पुत्री, एक नहीं दोनों में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कौन था सर? 7 गुना, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। किसको से 7 गुना? हाँ, तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, तुमसे मतलब किसको से? पुत्री की बात कर रहे हैं ना, तो पुत्री से 7 गुना, तो 7 से गुना। अब यहाँ से हल करिए और समीकरण निकालिए, ये तो इधर रह जाएगा सेम सेम, 7 वाई के 7 वाई मेरे पास में हो जाएगा और 749 माइनस में। अब यहाँ से जोड़ घटाव अपने हिसाब से कर लीजिए, दाएं बाएं करके जोड़ लीजिए इसको, क्या बचता है मेरे पास में घटाने के बाद 42। किताब में ऐसे समीकरण दिया हुआ है, ठीक है ना। ये तुम्हारा किताब का समीकरण है, आंसर पहला। इसको तुम इधर छोड़ सकता था, 42 को इधर ही रहने दे सकता था माइनस में, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो बाद में बनाना ही पड़ता है वैसे करके। तो हम यहाँ पर माइनस में 42 या ई वाला को इधर ही रहने देते, ई वाला किधर ला लेते, ई वाला को उधर ला लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसा। बट किताब में आंसर ऐसा दिया था तो हम भी सोचे थोड़ा सा इसको किताब जैसा ला दें। ये हुआ मेरा एक समीकरण, एक बार क्वेश्चन ये हो गया कंप्लीट आधा। अब आधा के बाद पढ़ेंगे। आधा के बाद क्या बोल रहा है? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या बोला है कि 3 गुनी रह जाऊंगा, मैं तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा, तो 3 गुना हो गया, तो 3 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास में मिलेगा, और ये किताब में ऐसा समीकरण। मेरा काम क्या था? समीकरण निकालना, इतना तुमको 2 नंबर एग्जाम में मिल गया। ये मतलब 6 क्लास में भी मिलता है ओवर निकालना। हाँ हाँ,
तो सारा चीज तो 6 से ही तो मेन चीजें क्वेश्चन शुरू हो गया। 4 5 में भी मिलता है, बस थोड़ा थोड़ा रहता है, छोटा छोटा एकदम, ठीक है। उसमें जोड़ घटाव गुना तक की सिचुएशन रहता है कि इसको से गुना करना पड़ेगा, फिर ये सब चीजें। खैर यहाँ बात करते हैं। ये हमारे पास 2 समीकरण हुआ है। इस पर हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे लास्ट में कि वाकई में में से क्वेश्चन पूछा है कि नहीं, कि समीकरण लिखिए या ये करके, ठीक है। और एग्जाम में तो ग्राफ को मिलेगा ही मिलेगा, एकदम परमानेंट और फिक्स रहता है। तो ये मेरे पास 2 नंबर भी आ गया यहाँ से। लेकिन अब बात करते हैं, ग्राफ हमको बनाना था, बीजीय व्यंजक रूप में लाना था हमको, बीजीय गणित रूप में, और ग्राफ रूप में व्यक्त करना है। चाहे तो बीजीय गणितीय रूप बोले, चाहे तो ग्राफ रूप बोले, बात मतलब वही है ना। तो हमको ग्राफ रूप में लाने के लिए हल करना पड़ेगा इसको और इसको। तो समीकरण 1 से चलते हैं और इसके लिए वो डब्बा बना लेते हैं, ताकि हमको जितना जरूरत है सब यहाँ पे फिल कर पाए। हम 1 में क्या रखे सर, हम उदाहरण के दौरान ही समझा देते कि हम कैसे मानेंगे और कितना रखेंगे। दिमाग में थोड़ा कैलकुलेशन करिए, हम यहाँ कितना रखेंगे कि 42 अगर इधर जाएगा तो 7 का पहाड़ा वहां जाएगा। तो शुरुआत हमेशा जीरो से करना है, जीरो रखते हैं तो 7 छक 42 कट जाता है सर उधर जाने के बाद। तो आराम से हम जीरो लेके चलते हैं, कट जाएगा, y की वैल्यू 6 आ गया। फिर अब एक बार ऐसा सोचेंगे कि कितना से ये कटे। पहले बताए थे कि बटन नहीं आना चाहिए, एकदम बढ़िया से परफेक्ट अंक आना चाहिए। जब अंक आएगा परफेक्ट तो कटेगा भी परफेक्ट। तो ऐसा सिचुएशन में हम सोचे कि सर 1 रखते हैं तो नहीं कटने वाला, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं, 6 भी नहीं कट रहा था सर। तो 7 कटा, 7 से 2 49, फिर तो फिर 7 रखें, तो 7 रखे, फिर इसको इधर भेज दिए तो जुट गया, फिर 7 से 2 49, 7 7 आ गया मेरा। पहला समीकरण कंप्लीट, एक काम हो गया है। अब दूसरा काम, दूसरा समीकरण से इसमें कितना रखें कि मेरे पास में अच्छा खासा अंक आवे, और ऐसे पूर्णांक में नहीं आवे, दशमलव में नहीं आए, सॉरी दशमलव में नहीं आवे, बटा उटा में नहीं आवे ऐसे, ठीक है। तो इसके लिए हम सोचे सर पहले में अगर हम जीरो रखते हैं तो 3 दूनी की 6 कट सकता है। तो चलो जीरो से काम हो गया मेरा, एक काम हो गया। दूसरा में फिर आप क्या रखे सर कि 6 भी कटना चाहिए, यहाँ पर 3 रखते हैं, 2 रखते हैं तो 2 का कोई चांस नहीं बनता है कि 3 से कटे, तो 3 कट जाता है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर 3 रखें, तो y की वैल्यू मेरा 1 मिला माइनस के साथ में, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब हमको मिला ये दोनों भी माइनस में मिला, इस चीज को हम और बड़ा बना सकते थे, लेकिन मेरे पास स्पेस कम था इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बनाए, ठीक है ना। इस चीज को अब जब मेरा ये डब्बा और ये डब्बा तैयार हो गया है, तो अब हम ग्राफ के लिए पहले ग्राफ कॉपी पर अपना लाइन खींच लेना। ग्राफ कॉपी में हमको करना क्या है, सिचुएशन पहले देखना कि हमको बोला है कौन कौन सा चीज, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड पर है तो हो सकता है कि अच्छा से मिल भी ना पा रहा हो, इसलिए हमको ग्राफ कॉपी में ध्यान देना है। ग्राफ कॉपी में देखना कि मोटा मोटा जो लाइन होगा, बनाने के लिए हम लोग कहाँ उतारेंगे, ये वाला बना हुआ इसमें उतारेंगे, और बनाएंगे इस वाला में, ये वाला यहाँ बनाएंगे, और बनाने वाला हम इसमें बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बनाते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका कोई कंडीशन नहीं है, तो पेज खराब होगा, ये खराब होगा। पहला काम क्या देख लेना है कि संख्या कहाँ तक मैक्सिमम है, 7 तक, इधर माइनस में 2 तक, तो माइनस में 2 तक 3 तक भी ले सकते हैं, या तो हमको पास अगर पेज ज्यादा बचता है तो हम पूरा ले सकते हैं 7 तक में, ठीक है ना। तो यहाँ पर से तुम बीचों बीच से भी काम कर सकते हो, या तो फिर थोड़ा सा हल्का दिमाग लगा लो, गिन लो। मोटा लाइन, इसके अंदर जो महीन का लाइन है, फिर उसके अंदर और महीन लाइन है, उसको नहीं लेना है। जो सबसे ज्यादा मोटा है उस लाइन को हमको ध्यान रखना है सर। y की वैल्यू 7 तक गया है, प्लस में ऊपर से थोड़ा हल्का नीचे आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, मतलब बीच में आ रहा है। ऐसे मोटे मोटे बीच में सब लगभग ग्राफ बन जाता है। और इधर तो भाई नॉर्मल 6 ही तक जा रहा है, तो हम इसमें एक चिन्ह काट लेंगे स्केल के माध्यम से। फिर भी मेरा हाथ ठीक चल रहा है अभी। मोटा ही लाइन पर, मोटा से घसकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर दर्शा लो, जो जहां जहां मोटा लाइन है वहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा हो गया x, इधर हो गया x डैश, ये हो गया मेरा y डैश, और ये हो गया मेरा y। यहाँ पर मेरा हो गया ऑरिजिन 0 1 2 3 4 5 6, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5, माइनस में 6, इस तरीके से। फिर नीचे वाला भी एकदम पॉइंट पर देख लेना, थोड़ा हमको गलत लिखा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मार्कर थोड़ा मोटा है। इस तरीके से माइनस के साथ में नीचे में रख लेंगे, ऊपर में 1 2 3 4 5। इस तरीके से करने के बाद अब मेरा में यहाँ देखोगे ऐसे तो आप किए ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था और हमको जिसका जिसका जरूरत था हम उसका जरूर इस्तेमाल किए हैं, उसके बिना काम नहीं हुआ है। हम इधर वाला नहीं किए क्योंकि हमको इधर की जरूरत ही नहीं था, किसी में x माइनस में नहीं था,
इसीलिए हम पहले यहाँ डिसाइड कर लिए कि x का वाला जगह बचा हुआ है तो काम हो जाएगा। y माइनस में 2 तक था, हम 2 तक ही लिए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस में 2 यहाँ है सर, यहाँ पर ले लिए, और उसके बाद में 0 और 2, हालांकि पहले पहला समीकरण से चल रहे हैं, उसको दूसरा वाला बाद में, पहला से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो 0 6, इसी तरीके से इसमें भी मिला लेना, यहाँ पर जो भी रहेगा सो, ठीक है ना। मेन चीज हमको समझाना था कि ऐसे करके बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं कितना शॉर्ट में बनाएंगे, इतना शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब, इसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन वैसे बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वैल्यू है ना 300 200 400 500 हजारों पार कर रहा है, तब उसमें क्या करेंगे हम कि मोटा मोटी यहाँ 200 मानेंगे, फिर 300 मानेंगे, फिर 500 मानेंगे, ऐसे करके, और इधर में हम स्पेस क्या करेंगे, फिर उसमें जब हम चिन्ह काटेंगे ना तो देख लेंगे कि माइनस में कितना है, जैसे यहाँ पर किए हैं, जितना रहेगा हम उतना ही नीचे से गिन करके काटेंगे, ताकि मेरा पेज भी बचे और अच्छा से बन भी जाए। तो अगर बाई चांस अगर हमको बनाने को आएगा तो इस तरीके से आएगा, चिन्ह काट लेंगे इधर से ऐसे करके, इधर से ऐसे करके, यहाँ पर मेरा हो जाएगा 0, इधर नीचे में हो जाएगा x डैश y डैश वाला, इधर x डैश वाला, और बाकी मेरा जो भी कुछ जरूरत रहेगा प्लस में तो सब प्लस वाला इधर लिख देंगे, और इधर का कोई जरूरत नहीं रहेगी, जो भी कुछ करना है इधर करना है। तो ऐसे करके मान के चलेंगे अगला बार से। तो देखना है हमको गिनती किसमें ज्यादा है किसमें कम आया है, उसके अनुसार हमको ग्राफ को भी लाइनिंग खींचना है दिमाग लगा करके, ऐसा नहीं कि साहब में बीच से खींचेंगे और पता चला कि इधर और आगे जा रहा था, 1-2 अंक खातिर फिर हमको गिरना पड़ेगा। हाँ बीचों बीच से खींच सकते हैं, लेकिन अंक देख लेना कि कितना 7 तक क्या गिनती है लाइन मेरे पास में 7 गो, मान लेते कि हम बीच में गिन लिया, इधर से गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तक आ रहा है सर, मतलब हम यहाँ से खींच सकते थे, ठीक है ना। तो ये भी एक बार ट्राई कर लेना गिन करके भी, अब हो सकता है कि मान लेते कि कहीं पर चल जाता है 10 तक सर, और इसको गिन लेंगे 10 के पीछे यहाँ से काम चला लेंगे, जस्ट ये चीज को ध्यान रखना है, इससे करना है ग्राफ में। अब हम यहाँ समझते हैं, हमारे पास में क्या था 0 और 6, 0 और 6 रख लिए पहला पॉइंट, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, चलो ठीक। दूसरा में था x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 7, उसमें तो लाइनिंग खींचा हुआ है ना, उसमें लाइनिंग हम यहाँ डॉट डॉट समझा देते हैं, यहाँ 7 और इधर वाला 7 वाला था यहाँ तक मिला हुआ है, जहाँ कोनवा रहेगा मिला हुआ वहां पर ही बिंदु को पॉइंट करना है, अगर उससे थोड़ा सा भी नीचे ऊपर करेंगे तो कटेगा सब सीधा नहीं जा पाएगा, फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ स्केल रखिए पटरी के सहायता से इसे खींच दीजिए, समीकरण लिख दीजिए, हो गया मेरा आंसर ये। अब दूसरा वाला समीकरण को, इसको x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -2, यहाँ पर आ गया मेरा पहला, x की वैल्यू 3 यहाँ पर है, y की वैल्यू -1, इसका सामने ये मेरा यहाँ पर आ गया, यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके स्केल के माध्यम से खींच दिए, समीकरण लिख दिए, यही मेरा बनाना था, ऐसा ही हो गया। अब जब हम एक क्वेश्चन समझाए हैं तो इसी कॉन्सेप्ट में तुमको पूरा सिचुएशन को फॉलो करना है, दूसरा क्वेश्चन को भी और तीसरा क्वेश्चन को भी, ठीक है ना। अब दूसरा तीसरा का हम यहाँ पर समीकरण लिख दें ताकि दिक्कत बिल्कुल भी ना हो बनाने में। एक बार पढ़ के सुनाते हैं कि कैसे आखिर हम समीकरण लिखे, क्या सोच करके लिखे, एक बार किताब निकालिए दूसरा वाला को पढ़ के देखिए। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला था उसी प्रकार की 2 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी, इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करिए। फिर से बीजगणित में बोल दिया x के वैल्यू तरफ में लाइए और ग्राफ खींच दीजिए। तो इसके लिए हमको क्या मानेंगे, इसमें हमको पहला ही नॉर्मल सा बात पता चला है सर कि बल्ला और गेंद के बाद, एक बल्ला को मान लीजिए जो शुरू वाला रहेगा x, बाद वाला y, तो बल्ला मेरा पास में है सर, बल्ला x, गेंदा y, हो गया काम। अब जितना जितना बोला है उतना उतना। क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में क्या लिया सर, 3 गो बल्ला और 6 गो गेंदा, तो मतलब 3 गो बल्ला और 6 गो गेंदा की कीमत कितना सर, 3900 रुपया, तो मतलब जोड़ के नए पैसा हुआ, तो हमको क्या करना है यहाँ पर जोड़ना है, हमको बोला नहीं कि जोड़िए, लेकिन ऐसा में से लाइन ही बोला नहीं कि जिसका मतलब ही निकाल रहा है कि जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 गो और 6 गो तो उतना कितना में मिला, तो टोटल, तो ये टोटल से ही पता चल रहा है। तो हम पहले यहाँ पर मान ले संख्या x, गेंदा की संख्या y, अब यहाँ पर दोनों का योग जोड़ लिए, यहाँ तक भी करके छोड़ सकते थे, लेकिन कॉमन जब लिया के छोटा हो रहा था क्यों छोड़े, तो कॉमन लेकर के हम छोटा कर लेंगे, तो कॉमन लिया तो सर छोटा हो गया मेरे पास में x प्लस में 2y, और यहाँ पर काटा था 13 3 39 13, तो यहाँ पर हमको शॉर्टकट में से लिख सकते थे, यहाँ पर x प्लस 2y बराबर में 1300, ये मेरा समीकरण फर्स्ट रहेगा। अब यहाँ पर ये किताब में आंसर नहीं मैच कर रहा है, ठीक है ना, किताब में यहाँ पर 3 दे रहा है जो कि किताब गलत आंसर दे रहा है, ठीक है, बाकी दूसरा किताब में सब ठीक चल रहा है।
तो हम उसको भरोसे नहीं रहेंगे, हमको से जितना हो पाता है बेहतर से बेहतर करेंगे। किताब पे भरोसा नहीं रहना है, क्योंकि किताब में बहुत सारा चीजें गलत भी रहता है, ठीक है। आंसर या क्वेश्चन में कोई ना कोई अंक मिस्टेक रहता है। ये मेरा पहला। अब दूसरा समीकरण के लिए पढ़ते हैं क्या बोलता है सो। फिर बोला है उसने एक और बल्ला खरीदा, यानी कि एक और एक्स प्लस में उसी प्रकार का 2 गेंदा, मतलब कि 2 वाई। कितना में सर? 1300 रुपये में। 1300 रुपये में एक्स प्लस 2 वाई बराबर में 1300। अब यहाँ पर एक कॉमन सी चीज देखो, अगर हम इसको कॉमन लेके काटे ना सर, तो दोनों में समीकरण सेम से मैच कर गया। तो दोनों में समीकरण सेम से मैच कर गया, तो दोनों को हल करेंगे तो डिब्बा सेम ही ना आएगा बन करके। तो कटेगा तो एक ही के ऊपर नहीं कटेगा, तो आंसर एक ही को रेखा आएगा उसका, ठीक है ना। तो सेम टू सेम रहेगा, तो हम लिख सकते हैं कि दोनों बराबर है, इसीलिए एक ही के ऊपर दोनों कटेगा, समांतर जाएगा। एक ही को बना देंगे। हाँ, एक ही को बनाना है, ठीक है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि लिख देना, क्योंकि दोनों समीकरण बराबर है, इसीलिए दोनों का मान सेम आएगा, ये बराबर आएगा। और एक ही को केवल हल करके डिब्बा बना दो और काट देना। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पर कितना रखोगे कितना नहीं रखोगे उतना दिमाग तो अब हो गया है इतना पढ़ने के बाद में। एक रखेंगे कि 2 रखेंगे वो अपना समझना, सब चीजें हमें बता देंगे, तो तुम क्या मेहनत करोगे। तीसरा वाला क्वेश्चन, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। पहले ही बोल दिया सेब और अंगूर, मतलब हम मानेंगे क्या सर? सेब और अंगूर को एक वाई, तो पहले वाला को एक्स, दूसरा वाला को वाई। और क्या बोला है ना, किसी दिन मूल्य था 160 रुपया। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपया। तो इसको भी बोला है कि बीजीय गणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करिए। तो बीजीय गणित में भी लाइए और ज्यामितीय में भी, मतलब ग्राफ बनाना है। तो पहले हम मान लेंगे सर सेब का मूल्य 100 रुपया, रुपया लगा सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रुपया लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी रुपया हम लगा सकते थे यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हो गया सेब का मूल्य 100 रुपया, अंगूर का मूल्य वाई रुपया। अब हमको बोला था क्या सर? 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 2 केजी, तो 2 केजी 2 एक्स और 1 केजी, मतलब कि 1 एक्स 1 वाई, 1 वाई ना रे, वाई ना, 2 एक्स प्लस में 1 वाई, मतलब 1 केजी मतलब 1 वाई। और टोटल पैसा कितना बोल रहा था? 160 रुपया। एक समीकरण मिल गया मेरे को। और दूसरा में फिर क्या बोला था? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर। तो इसमें देखो कॉमन हो रहा है 2 कॉमन नहीं सर, 2x प्लस में y बचा, काट गया 300, 150 में 2 बार में कट गया 300 पूरा। मेरे पास ये और ये दूसरा समीकरण है, मतलब हमको दोनों का हल करना है। अब कब x बराबर 0, x बराबर 1, x बराबर 2 कितना रखेंगे वो आप बना लेंगे, ठीक है ना। एकदम एग्जैक्टली इसी के जैसा हल्का, एकदम हल्का था, बस समझने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहता है तो उसको पहले समझने का कोशिश करो, क्या हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। समझ लिए तो सब सही हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट होता है। उसके बाद 3.2 के लिए उसमें भी बहुत ज्यादा ही ग्राफ है, लेकिन उसमें क्या होगा कि समीकरण तुमको पहला ही से दिल रहेगा, निकालना नहीं पड़ेगा, और एग्जाम में वही ग्राफ ज्यादा मिलता है।